प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर सीवेज स्कूल से। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने भारतीय कृषि के बारे में मैंने जानकारी दी थी और उसके अंदर हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरे के बारे में हमने विस्तार से इसकी जानकारी की। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख दलहन फसलें, जिसको हम दालों के नाम से भी पहचानते हैं। तो हमारे देश के अंदर कहाँ पर कितने मात्रा में दलहन मतलब दालें होती हैं, कितने प्रकार की उगाई जाती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बात करते हैं भारत की प्रमुख दलहन फसलें। पहला, दलहन। भारत में दालें खरीफ तथा रबी दोनों के मौसम में बोई जाती है। कौन से? दोनों मौसम में, एक तो खरीफ के मौसम में और एक हमारे रबी के मौसम में बोई जाती है। अब हम बात करते हैं खरीफ की मौसम में कौन सी दालें बोई जाती है और रबी के मौसम में कौन सी दालें बोई जाती है। तो पहले बात करते हैं हम खरीफ। खरीफ के मौसम में हम मूंग, मोट, उड़द, अरहर आदि ये 4 दालें जो हैं हमारे खरीफ के मौसम में हम इनको बोते हैं। फिर हम बात करते हैं रबी। रबी की मौसम के अंदर हम मटर, चना, मसूर और ये 3 दालें हमारे रबी के मौसम में बोई जाती हैं। तो हम इनमें से कुछ दालों का हम आज इस विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चना। ठीक है, भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है। कितना भाग है? 1/3 भाग किसका भाग है? चने का। कितना? 1/3 भाग चने की दाल का है, जो अन्य राज्यों में बोई जाती है, जो अन्य राज्यों के अंदर ये दाल बोई जाती है। तो देखिए, अन्य राज्यों के अंदर हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, इन 5 राज्यों के अंदर हमारे चने की दाल का उत्पादन क्षेत्र है। अब हम बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 3 जिले हैं। एक है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यहाँ पर भी चने की पैदावार होती है, मगर यहाँ पर जो चने की पैदावार होती है वो है नहरी सिंचाई के द्वारा। नहरी मतलब नहरों के द्वारा यहाँ पर चने की पैदावार की जाती है। तो हमने बात की चने के बारे में, तो अब पता चल गया 1/3 भाग पर चने की पैदावार होती है और 5 राज्यों के अंदर ये चने का होता है। और आपको मालूम चल गया होगा खरीफ के मौसम में कौन सी दाल बोई जाती है और रबी के मौसम में कौन सी दाल बोई जाती है। अब हम बात करते हैं आगे, अरहर। अरहर के अंदर ये जो बोई जाती है ये ज्वार, बाजरा और राई के साथ बोई जाती है। किसके साथ? ज्वार, बाजरा और राई के साथ इसको बोया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, अरहर किन किन फसलों के साथ बोया जाता है, तो आप बता देना ज्वार, बाजरा और राई। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ ले ज्वार, बाजरा और राई के साथ में और कौन सी फसल बोई जाती है, तो आप बता देना अरहर। अब हम बात करते हैं उत्पादन राज्य। तो देखिए, इसमें ये जो फसल है, इसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य आता है वो है हमारे पास में महाराष्ट्र, जो पहले स्थान पर है। कौन है? महाराष्ट्र, जो पहले स्थान पर है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, वो है उत्तर प्रदेश, जो दूसरे स्थान पर है। फिर बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, वो है हमारा कर्नाटक, जो हमारा तीसरे स्थान पर इसकी फसल की पैदावार होती है। और अन्य राज्यों के अंदर हमारे हैं बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनकी पैदावार यहाँ पर भी की जाती है। तो ये हो गया हमारा अरहर। इसमें भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं, तो अपनी नोटबुक में इनकी प्रश्नों बनाना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट दाल की, वो है मूंग। मूंग की दाल, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे कि जो मूंग की दाल है वो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर जिला राज्य है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। कौन? राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर मूंग जो है सबसे ज़्यादा किन किन जिलों में बोया जाता है। तो सबसे पहले आता है जालोर, फिर आता है नागौर, फिर आता है जोधपुर, फिर आता है पाली। इन 4 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा मूंग उत्पादन होता है। और मूंग उत्पादन के अंदर देश के अंदर प्रथम राज्य कौन सा है? वो है हमारा राजस्थान। अब हम बात करते हैं आगे उड़द दाल। नेक्स्ट दाल की है उड़द दाल। राजस्थान के हाटोती में बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, राजस्थान के हाटोती जो क्षेत्र है वहाँ पर ये दाल बहुत ज़्यादा
उगाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान के हाटोती क्षेत्र में इस दाल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो देखिए हाटोती झिल्लें, ये देखिए हाटोती झिल्लें हैं कोटा, बूंदी और कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये 3 हाटोती जिले हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। फिर हम बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ के अंदर दालों का उत्पादन होता है, जिसमें आता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। ये 3 जिले हमारे मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। अब हम बात, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में भी उड़द की खेती की जाती है। ध्यान रखना, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, ध्यान रखना इस चीज़ को, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में भी उड़द की खेती की जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनता है। अब हम बात करें अगर आगे हमें दे नेक्स्ट दाल की, वो है हमारा मसूर की दाल। यह रबी की फसल है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ध्यान देखो, हमने यहाँ पे बताया था आपको मसूर आई रबी की फसल, तो ये रबी की फसल है और यह राजस्थान के पूर्वी भाग, ध्यान रखना कहाँ पर? राजस्थान के पूर्वी भाग के जिले, राजस्थान के पूर्वी भाग के जिले, पूर्वी भाग, कौन सा भाग? पूर्वी भाग। पूर्वी भाग कौन सा है? ये पूर्वी भाग, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो राजस्थान का पूर्वी भाग, तो राजस्थान के पूर्वी भाग जिले जिसमें आता है अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, जो हमारे मसूर की दाल के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको दालों के बारे में विस्तार से समझाया, क्योंकि भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इससे भी आगे जो है चैप्टर के अंदर दे रखे उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और आप इन प्रश्नों को, इन सब वीडियो को अच्छी तरह देखना और इसके रिलेटिव प्रश्न आपको बनाने हैं, और प्रश्न बनाने के बाद में आपको इनको याद भी करना है। और छोटे छोटे प्रश्न जितने आप बनाओगे उतने आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।